अच्छी खासी सूरज की रोशनी है अभी, लेकिन फिर भी लाइट सारी ऑन है। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ भाई कि मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ उस तरह खाना लेने के लिए। काफ़ी मीठा केला है भाई, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ वो कराची के एक सब स्टेशन यानी रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सीन ये है कि आज का सफ़र जो है बेसिकली 2026 का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। हमारा नया साल है तो एक नया सफ़र करते हैं और इस साल का ये पहला सफ़र है हमारा। और हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ दो दोस्त भी हैं जिनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो सीन ये है कि हमें जाना तो किसी और ट्रेन में था, किसी और जगह था, लेकिन हम जो है वो जो हमारा प्लान था वो हम नहीं कर पाए, अचीव कर पाए। और वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं, बच्चों की ट्रेनें जो हैं वो फुल जा रही हैं, ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पर चल रही हैं ट्रेनें। और फिर दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था हमारा ट्रेन में ट्रैवल करने का, मेरा भी और हमारे दोस्तों का भी। तो हमने सोचा कि बस निकलना तो है भाई, किसी भी ट्रेन में जगह मिल जाए निकलना तो है और सफ़र करके आना है। तो फिर इन दी एंड ये हुआ कि हमें जो है वो रहमान बाबा एक्सप्रेस में फाइनली 3 टिकट मिल गई कराची से रोडे की। तो हमने कहा चलो रहमान बाबा में चलते हैं। हमने आगे जो है एक अलग प्लान डिसाइड किया हुआ है, तो हमने कहा कि उसको भी कर लेंगे। तो अब वो अलग प्लान क्या है वो तो हम आपको रोडी चल कर ही बताएंगे। फिलहाल जो है मैं इस वक्त रिंग रोड जंक्शन पर अपनी ट्रेन यानी रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों का नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये नए साल की पहली वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो इस वक्त तकरीबन 12:15 हो रहे हैं और ट्रेन जो है हमारी वो निकल चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन इस टाइम पर है। वैसे ट्रेनें सारी लेट चल रही हैं, पंजाब में इस वक्त शदीद धुंध चल रही है, जिस वजह से सुबह आने वाली ट्रेनें जो है दोपहर में आ रही हैं। और स्पेशली जो लाहौर कराची की ट्रेन है वो तो बहुत ज़्यादा लेट है। इवन अभी खैबर मिल गई है, अभी जब मैं स्टेशन पर आ रहा था तकरीबन 12:15 बजे तो अभी खैबर मिल मेरे सामने से गई है। तो ये कुछ होता है सर्दियों में जब फॉग ज़्यादा पड़ रही हो। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ट्रेन जो है वो टाइम पर और बस कुछ ही देर में हमारे पास पहुंचने वाली है। तो ये कुछ हालात है इस वक्त रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के। मैं इस वक्त अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ जहाँ पे हमारी 47 अब रहमान बाबा आएगी। ये सामने वाला डाउन प्लेटफॉर्म है जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले गई है 2 डाउन खैबर मिल तक। अच्छा, तो सीन ये भी है कि हम 3 दोस्त जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनें इस कदर फुल जा रही हैं कि हमें 3 सीटें भी एक साथ नहीं मिली भाई। वो तो इत्तेफाक था कि मैं रात में देख लिया तो कम से कम 3 सीटें हमें एक कोच में ज़रूर मिल गई, लेकिन एक जगह नहीं मिली। और उस वक्त सिर्फ 3 सीट्स ही खाली थी पूरी ट्रेन में, और इत्तेफाक से वो एक ही डब्बे में मैंने जो है वो फ़ौरन बुक कर ली। मैंने कहा ऐसा ना हो ये भी निकल जाए। और वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने मलिर पे बनाई थी उसमें पूछा था कि मैं कहाँ का सफ़र करूँ, तो मैं यकीन करना कि मैंने हर ट्रेन में देखा है कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, किस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। स्पेशली कराकरम की सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे उस वीडियो में, लेकिन बर्थ जो है भाई कोई भी नहीं थी। एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ जो है वो पैक चल रही है। कराकरम हो गई, पार्क बिजनेस हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, ग्रीन लाइन हो गई। ग्रीन लाइन में तो खराम दिनों में भी जगह नहीं मिलती, ट्रेन बिल्कुल पैक है, एक बर्थ भी खाली नहीं आ रही थी। इवन ना कराची से आ रही थी ना रोडी से आ रही थी। तो फिर इन दी एंड मैंने कहा भाई अब तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है जाना, तो कुछ प्लान बी जो है वो करते हैं। इन ट्रेन को फिर दोबारा देखेंगे और दोबारा जाएंगे। और ट्रेन लेट भी चल रही हैं, तो ये कुछ सिनेरियो बना है मेरा। वरना मुझे ट्रैवल जो है वो कराकरम में करना था या कराची एक्सप्रेस में करना था, क्योंकि उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो इन 2 ट्रेनों के आए थे। तो बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी रहमान बाबा को कवर करके आते हैं, उसके बाद का क्या सीन है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। जी दोस्तों, तो ये AG30 के साथ एक अदर ट्रेन आ रही है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है 6013। सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली वाहिद ट्रेन है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की एक अच्छी गाड़ी है ये। जी दोस्तों, ये आ गई है मेरी आज की ट्रेन 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस GU40 9052 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। देखें सामान एंड टाइम तक भाई शिफ्ट कर रहे हैं, हालांकि इनको दिख रहा है कि सामने ट्रेन आ रही है।
काफ़ी अच्छी अप्रोच बनाई है ट्रेन ने। कोच नंबर 8 है हमारा, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये रहा। चले जी आगे जाना पड़ेगा। तो अगर साथ ही हम लोग रहमान बाबा ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। पहले ये ट्रेन नॉन स्टॉप ट्रेन हुआ करती थी, और अगर आप कहें कि पहले ये पेशावर की ग्रीन लाइन है तो ये कम ना होगा, क्योंकि इसके स्टॉप जो है वो बहुत ज़्यादा कम थे सिंध में, पंजाब में और इवन KPK में। लेकिन जब 2022 का सैलाब आया, अवाम एक्सप्रेस और हज़ार एक्सप्रेस बंद हो गई, तो फिर इस ट्रेन के स्टॉपेजेस जो है स्पेशली सिंध में बहुत ज़्यादा कर दिए गए भाई, और फिर ये एक जो है एक नॉर्मल लोकल ट्रेन बन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक स्टॉपेजेस जो है उसे ख़त्म कर दिए गए। तो इसी के साथ इस ट्रेन की अगर हम क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस के कोचेस भी लगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आज इस ट्रेन में GU40 लगा हुआ है भाई, 90-52। लास्ट टाइम जब मैं ग्रीन लाइन में आया था तो लाहौर से लेकर कराची तक ये 90-52 ही था। काफ़ी अच्छा और पावरफुल लोकोमोटिव है, 4500 हॉर्स पावर का, और साथ ही इसका विसल जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये है जी हमारा कोच आज का, 10 डाउन निकल रही है, कोच नंबर 8। तो भाई आगे वाला जो कोच है वो बेसिकली मेरा फेवरेट कोच है, और वजह ये है कि हर सीट के साथ खिड़की मिलती है। लेकिन ये वाला तो कोच है जिसमें हम मास ट्रैवल करेंगे, ये जो है ये भी बेसिकली CFI कोच ही है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें जो है वो एक खिड़की मिलती है 2 सीटों के दरमियान। तो 12:22 का ट्रेन का टाइम था। ट्रेन हमारी तकरीबन 12:30 बजे पहुँची है, और बस 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो जाएगा ट्रेन का। जी दोस्तों, तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है फाइनली रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और GU409052 के साथ। और स्पेशल बात यह है कि भाई ड्राइवर साहब ने विसल तो दिया ही नहीं है अभी, बस डायरेक्ट ट्रेन चला दी है, जो कि एक ख़तरनाक सीन है, और इस तरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान रेलवेज़ में। कम से कम पैसेंजर्स को अलर्ट तो किया जाए कि ट्रेन चलने वाली है। तो अब रिंग रोड से चलने के बाद ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो लांडी जंक्शन होगा, उसके बाद फिर हैदराबाद, टंडवा, नवाबशाह, और फिर मज़ीद आगे बांदी, भिरिया रोड, मेहरापुर, और फिर रोड़ी जंक्शन। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे का सफ़र रहने वाला है हमारा आज का। तो रेक जो है आज ट्रेन का ये काफ़ी लंबा रेक जा रहा है और कंप्लीट रेक है। तो अगर आप आगे देखें तो आगे भी प्रॉपर सारे कोचेस लगे हुए हैं, वरना बीच में कुछ कोचेस जो मिसिंग होते थे। तो ये इसमें हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मल्ली रिवर ब्रिज के ऊपर। ऊपर आप देख सकते हैं शाहराह भुट्टो चल रहा है। नीचे थोड़े बहुत खेत खलिहान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। पहले ये भी जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और KCR के ट्रैक्स यहाँ से निकलते थे कुरंगी के लिए। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 के करीब प्लेटफॉर्म मौजूद है लांडी जंक्शन पर। लेकिन पूरा KCR का सेशन ख़त्म हो चुका है और लांडी स्टेशन जंक्शन नहीं रहा, बस अब स्टेशन बन के रह गया है।
तो फाइनली तकरीबन 2 मिनट रुकने बाद ट्रेन निकल रही है लांडी जंक्शन से और इस वक्त अच्छा खासा रश हो गया ट्रेन में भाई। ये कोई ट्रेन आ रही है इस वक्त डाउन में, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, आती है तो पता लगता है। HGMU लगा हुआ है। ये ट्रेन हमारे इस वक्त जुम्माकोट रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और यहाँ पे एक अदद में ट्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी ये कोई ट्रेन है या कोई लाइट इंजन है, लाइट इंजन लग रहा है मुझे। तो जुम्माकोट बेसिकली एक ड्राई रेलवे स्टेशन है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर ट्रेन खड़ी हुई है, पीछे कंटेनर जो है वो ट्रेन में लोड किए जाते हैं। तो ये कुछ हालात है हमारे कोच के। और अगर कोच की हम बात करें तो CFI कोच है, लाइट्स वगैरह अच्छी खासी सूरज की रोशनी है भी, लेकिन फिर भी लाइट सारी ऑन है और कोच का हाल जो है वो सही है। बस बाकी चार्जिंग सॉकेट जो है वो मौजूद नहीं है। 6 पर्सन केबिन में सिंगल सीट में तो होते नहीं है, लेकिन जो बर्थ है यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट होते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सफ़र हमारा जारी है इंशाल्लाह। देखते हैं कि रोहड़ी जंक्शन हम कब तक पहुँचते हैं और रास्ते में क्या क्या स्पीड होती है वो सब आपको दिखाते हैं। तो ये थी दोस्तों रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेज़गाम अनएक्सपेक्टेड एक्शन, क्योंकि ये ट्रेन ट्रैकर पर नहीं थी। बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर भी पहुँच गई है ट्रेन, यहाँ पर स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पे प्यार और मोहब्बत से गुजरती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है धाबेजी रेलवे स्टेशन की तरफ। $95 इतनी ज़्यादा नहीं है फिलहाल तो ये कुछ काफ़ी अच्छी इसमें ट्रेन इस वक्त हमारी धाबेजी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे NH5 हमारे साथ चलता है। धाबेजी से निकलने के बाद ये देख सकते हैं सामने ट्रैफिक चलता हुआ नेशनल हाईवे का। तो भाई धाबेजी पर जो हमें मिली ट्रेन वो थी 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस। और हैरानगी की बात ये कि मिलर एक्सप्रेस जो है वो 2 AC बिजनेस के कोचेस लगते हैं, लेकिन आज दोनों AC स्टैंडर्ड लगे हुए हैं AC बिजनेस की जगह। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, जिस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कौन सी ट्रेन आ गई भाई। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है हमारी रन भटानी रेलवे स्टेशन की तरफ। और रन भटानी के पहाड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अक्सर ही आते हैं रेल फैनिंग के लिए। कितने की है ये? 50 की। ये इनको 50 की है भाई। ले ले, एक पैकेट ले लेते, 2 ले ले। नहीं ये तो रात वाला आइटम है भाई। तो भाई हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो मिला नहीं, लेकिन ये मिल गया ये। हालांकि नाश्ता वाला करके आया हुआ हूँ मैं घर से, लेकिन फिर भी ट्रेन में पता नहीं क्या चढ़ते ही भूख लग गई है भाई मुझे भी। और भाई ट्रेन में गया वो भूख लग जाती है अक्सर, जब भी ट्रैवल करो ना हजम हो जाता है। हजम हो गया भाई। चलो भाई चाय वाले भाई भी आ गए, लेकिन चाय जो है वो शाम में पियेंगे, अभी मूड नहीं है चाय वगैरह तो पी के। फिलहाल नींबू को एंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, ये कुछ खूबसूरती है कराची हैदराबाद सेक्शन की। ये रेगिस्तान, ये तटियल मैदान और इन मैदानों के बीच बीच में आपको मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पिलर्स वगैरह बन रहे हैं, शायद ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पे।
रोड ट्रैफिक के लिए ब्रिज बन रहा है और ये हम लोग तकरीबन जंबीर पहुंच चुके हैं। करली झील बिल्कुल हमारे सामने है इस वक्त। करली झील की बैक साइड लगती है यहाँ पर। ये देखें, ये पूरी जो है करली झील आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों जंबीर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त हमारी ट्रेन, और सामने भी जो है एक अलग ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म पर। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होगी, शायद 34 टाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस हो, ZCU के साथ। जैसे 34 टाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस थी, और इसमें कुछ ओल्ड टीम में कोचेस भी दिखाई दिए लगे हुए, जरूर आपने भी देखा होगा। एक अगर ब्लू प्लान पर भी ट्रेन खड़ी हुई है G40 के साथ। काफ़ी लंबा रेट जा रहा है आज रहमान बाबा का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। काफ़ी कोचेज हैं, हमारे कोच के पीछे भी हैं। जी दोस्तों 2:22 हुए इस वक्त, और ट्रेन हमारे इस वक्त मीटिंग रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है, और रुके हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। अब तो 10 मिनट हो गए मीटिंग स्टेशन पर रुके हुए। जी दोस्तों ट्रेन को खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो मैं भी जो है वो ट्रेन से उतर के नीचे आ गया हूँ। अब इंतज़ार है कि कब हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, और वजह जो है वो अभी तक मालूम नहीं है कि क्यों यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है हमारी। बस 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी फाइनली निकल रही है मीटिंग रेलवे स्टेशन से, और होपफुली अब ट्रेन हैदराबाद पर जाकर रुकेगी। तो मीटिंग बेसिकली एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे किसी भी पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप नहीं है सिवाय शारदा एक्सप्रेस के। यहाँ पे कोयले के हवाले से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहती है, क्योंकि कोयले की कानें जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। और ये सामने आपको जितने भी टीले वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो कोयला माइन हो रहा है, कोयला यहाँ से निकल रहा है और फिर ट्रक के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाया जाता है। ये ट्रेन हमारे से गुजर रही है 12 ब्रांच के ऊपर से। नेशनल हाईवे हमारे बराबर में मौजूद है। बेहतरीन ज़बरदस्त स्पीड में ट्रेन गुजरी है यहाँ से भाई। जी दोस्तों 3 बजे ट्रेन जो है हमारी वो कोची शहर में एंटर हो चुकी है, और कोची स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। ग्रीन लाइन में एक ओल्ड, तो ये देखा आपने कि ग्रीन लाइन में एक और TFI कोच लगा हुआ था, ग्रीन लाइन में मिसिंग शुरू हो गई है भाई।
दोस्तों यहाँ पे हमारे दो दोस्तों के साथ सीन हो चुका है कि यहाँ पे कैमरे जो है उनके जा चुके हैं। तो सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले भाई जो है बैठे हुए हैं ब्रिज के नीचे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पैसेंजर की चीज़ें जो है यहाँ पे महफूज रहें। काफ़ी ज़्यादा सीन यहाँ पे हो चुके थे, जिसके बाद रेलवे का काफ़ी अच्छा इकदाम है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दो दोस्तों के साथ यहाँ पे वाक़या हो चुका है कैमरे पर हाथ मार के या कोई भी डंडा वगैरह मार के कैमरा गिराने का। तो ये ट्रेन हमारी कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। आ जाए जी दोस्तों, तो ट्रेन फाइनली बगैर रुके निकल रही है कोठी जंक्शन से। और आज ट्रेन ने कोठी जंक्शन पर स्टॉप नहीं किया बल्कि थ्रू गुजारा है हम लोग। तो ये जो कॉन्वे वाली लाइन यहाँ पे अलग हुई है, ये बेसिकली मेन लाइन 2 है जो कि अटक तक जाती है। और उसके बराबर में जिस लाइन पर आप GMU खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये रेलवे लाइन जो है ये कोठी शहर में जाती है। ये शहर से आया है GMU 13 4713। ये रिलीफ ट्रेन की कोचेस, कोठी की रिलीफ ट्रेन की कोचेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोठी जंक्शन की वॉशिंग लाइन हमारी लेफ्ट साइड पर। और ये ट्रेन अब हमारी दरिया सिंध को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा हाइट पर जा रही है। मेहरान ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक स्ट्रिक लाइन बनी हुई है कोठी शहर की, देख सकते हैं आप दरिया के किनारे तक। दरिया पार कर रही हम लोग कोठी शहर से हैदराबाद शहर में अंदर हो चुके हैं। और हैदराबाद के रेलवे स्टेशन में कुछ ही देर में आने वाला है। जी दोस्तों, 3:24 हमारी ट्रेन तकरीबन अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जो है एक पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन यानी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस रुकी हुई है, जो कि तकरीबन 7 से 8 घंटे लेट है। और वजह जो है वो फॉगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आपको दिखाई दे रहा होगा ZCU30। आहिस्ता आहिस्ता यार्ड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर हैदराबाद जंक्शन के। और कराकरम ने भी डिपार्ट कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है ट्रेन 6326 के साथ। आज ट्रेन जा रही है कराची। काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है ZCU30। रेक आप देखें, इस ट्रेन को ज़्यादा ज़रूरत है भाई अपग्रेड होने की। मिक्स कोचेस लगे हुए हैं।
जी दोस्तों, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन पर और यहाँ पे हमें एक टास्क करना है। टास्क ये है कि खाना जो है वो हमने लेके आना है। खाना लेने जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? रहमान बाबा। ये चली जाएगी ये। अरे बस ये बाहर से आ गए, तो 5 से 7 मिनट का स्टॉप है भाई, अभी उन्होंने भी बताया, तो जल्दी से जाना पड़ेगा हमें खाने। आ जाओ ज़ेब भाई, चलने का टाइम नहीं है, भागना पड़ेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ भाई कि मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ इस तरह खाना लेने के लिए, क्योंकि स्टेशन पे कुछ मिलता नहीं है भाई कुछ ढंग का खाने पीने का। 5 मिनट का स्टॉप है, उससे पहले हमें वापस भी जाना है। नहीं है कहीं। खाएंगे कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सीन है? बिरयानी है, पुलाव है? आज कितने की है? 140 रुपये पाव। 3 दे रहे हैं, 3 भाई पार्सल दे रहे हैं, जल्दी से ट्रेन जाने वाली। चलो जी, लेना तो शुरू कर दिया हमने। तो भाई बस ट्रेन ना निकल जाए। जगह तो है वैसे। चलिए बिरयानी ले ली है भाई, पुलाव है, बिरयानी, बस अब जल्दी आ जाओ, ऐसा ना ट्रेन निकल जाए भाई। भाई शोर इतना है, विसल की आवाज़ भी नहीं आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ खैर, इतनी कीचड़, बारिश हुई है क्या? रुकी हुई है भाई, ट्रेन रुकी हुई है फाइनली। इतनी कीचड़ है, बारिश, विसल हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, जगह देना, गाड़ी जा रही है। हमारी मारू यार। शुक्र है भाई ट्रेन खड़ी हुई है, फाइनली हम कामयाब हो गए भाई। डिपार्टिंग विसल हो गया है ट्रेन का। फैसल भाई को पता ही नहीं कितना एडवेंचर हो गया हमारे साथ। फैसल भाई आपको पता भी नहीं कितना एडवेंचर करके लाए ये बिरयानी। और गार्ड साहब ने झंडी भी दे दी है और विसिल भी हो गया, इनिशियल विसिल। वो तो हमने सुना। हम लोग रहे थे, आप क्या करते? गाड़ी के साथ जाते? मैं आपको बेल करता भाई, फोन करता, ऐसे कैसे रह जाते? अगर फोन करते तो हम कौन सा आ जाते फौरन। नहीं, आपको कम से कम नंजीर कैसी पड़ दी भाई। बैठे हैं सीट पे और ट्रेन चल गई है। बहुत कैलकुलेटेड टाइम रहा है यार, पहुंचे और मूव हुई थे। बाहर से लेके आए भाई, बाहर से। जी दोस्तों, तो फाइनली जो हम भाग के बिरयानी लाए उसे खाने का वक्त हुआ जाता है और ये कुछ बिरयानी निकली है जी। अंकल ने जो दी है हमें 140 रुपये की, और वैसे तो मुझे थोड़ी सी लग रही है क्वांटिटी में, थोड़ा अंकल कंजूसी कर गए मुझे ऐसा लग रहा है। खैर और टेस्ट अब करके देखते हैं इसका। अच्छी लग रही है, प्याज भी भुनी हुई है, चिकन की बोटी भी है और अच्छा लग रहा है। खैर प्याज व्याज भी दिया, रात तक चलेगा। हाँ, वहाँ जाके सालन वालन बनाएंगे इस चिकन का। टेस्ट करते हैं जी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट अच्छा है। जो स्टेशन पे खाने मिलते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि एक तो गर्म है, दूसरा स्टेशन पे आपको पता है कि मेयारी खाने नहीं मिल पाते पाकिस्तान के किसी भी स्टेशन पे। बहुत कम या स्पेसिफिक कहने आपके स्टेशन रहते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। पहली प्रायोरिटी तो ये कि घर से लेके आए, लेकिन घर से लेके नहीं अगर आप आते तो इस तरह पर आपको भाग के कहीं बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो चलें, मैं अभी खाना खाता हूँ, तो कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ। तो ये कर्व काफ़ी अच्छा जिस पर इस वक्त हमारी ट्रेन है। मैंने कहा पहले ऐसे कैप्चर कर लें, फिर खाना कंटिन्यू करते हैं। उछलती कूदती हुई जा रही है हमारी रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर की तरफ। और एक उधर सामने से भी ट्रेन आ रही है, शायद ये 16 कराची एक्सप्रेस है। AG30 मुझे दिखाई दे रहा है। बेहतरीन भाई, जबरदस्त। चारों बड़ी ट्रेन पार्क बिजनेस, ग्रीन लाइन, कराकरम और कराची एक्सप्रेस एक साथ हमें मिली हैं और ये सारी ट्रेनें लेट हैं सिवाय ग्रीन लाइन के। तो खाना वगैरह जो है वो खा लिया है और खाने का टेस्ट माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, मज़ा आया खाना खाने में। पुलाव का टेस्ट काफ़ी अच्छा था
और इस वक्त आप बाहर देख सकते हैं कि जैसे कि पहले रेगिस्तान और बियाबान चल रहे थे, अब आप देख सकते हैं बाहर के किस कदर खूबसूरत नज़ारे हो गए हैं कुदरत के। और बाहर अगर आप देखें तो केले के बागात भी आपको दिखाई देंगे, सरसों भी लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, और पीछे बीच बीच में जो है वो आपको आम के बागात भी दिखाई देंगे, गन्ना भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी जो है ये सिर्फ की सौगात है, स्पेशली जब आप हैदराबाद से लेकर शहदादपुर नवाबशाह तक जाते हैं तो रास्ते में आपको केले के खेत और आम के खेत कसीर तादाद में दिखाई देते हैं। और यहाँ का आम और यहाँ का केला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। जी दोस्तों, तो 4:20 हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन तो खैर ये स्टेशन रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जंक्शन का वर्ड जो है वो हम रेल फैंस के लिए और रेलवे की तारीख का हिस्सा बन चुका है इस स्टेशन में, क्योंकि यहाँ से जो है वो एक ब्रांच ट्रेन अलग होती थी मेहराबपुर के लिए, सकरन नौशरा फिरोज से होती हुई जाती थी मेहराबपुर। डाउन द 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी आनी बाकी है, जो कि जिससे अभी थोड़ी देर में हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो अभी उतरने वालों का रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मैं नहीं जा रहा अभी नीचे, मैं बैठा हूँ सीट पर। और अगर ट्रेन ज़्यादा देर तक रुक रही फिर चलेंगे नीचे उतर के। तो भाई केले जो है वो यहाँ की सौगात है, और जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे केले की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। केले 10 के पहले मिलते थे, 10 के 12, मुझे अभी याद है जब मैं सफ़र करता था 10 के 12 केले, लेकिन अभी लिए हैं तो ये 50 रुपये के 5 केले हैं। भाई इतनी महंगाई हो गई है, सोचें कि 10 के 12 मिलते थे और अब 50 के 5 केले मिल रहे हैं। खैर ये चतरी वाला केला जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि ये चतरी वाला केला है, कोई सादा केला है। अंकल ने बताया कि जावेद का केला है, जावेद कोई मशहूर होगा यहाँ पे, ये जावेद का केला है भाई। तो चलें, ट्रेन का इनिशियल डिपार्टिंग मिसल हो गया है, तो ट्रेन चलती है तो फिर सीट पे बैठ के आराम से केला खाता है टंडो आदम का। ये जी मेन स्टेशन बिल्डिंग टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन की। तो ये पीछे अगर आप देखें तो 2 अदद प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे भी मौजूद हैं। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़ टंडो आदम। अज़ान असर हो रही है इस वक्त टंडो आदम में। तो ये कराची डिवीज़न का बस एंड चल रहा है और कुछ ही देर में और कुछ ही लम्हों बाद सक्कर डिवीज़न स्टार्ट होने वाला है। अभी फ़िलहाल हम लोग कराची डिवीज़न में हैं, लेकिन यहाँ इस तरफ के हालात जो है, इस ट्रैक के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। कराची डिवीज़न के ट्रैक कंडीशन आपको के शेप में ज़्यादा है। हाँ अच्छा बेस्ट है, काफ़ी मीठा केला है भाई, बेहतरीन मज़ेदार। तो अभी केला पार्टी चल रही है, ज़ुएब भाई भी केले खा रहे हैं, फैसल भाई भी केले खा रहे हैं। ये 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में केले एंजॉय कर रहे हैं। तो सामने आपको केले के बाग दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ से पकने के बाद फिर केला जो है वो इस तरह उन लोगों के हाथ में आता है और फिर कुछ ही देर बाद मुँह में चला जाता है। जी दोस्तों, तो उस वक्त टाइम हुआ है 4:41। ट्रेन हमारी शिफ्ट करने जा रही है शहदादपुर रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन शिफ्ट कर रही है शहदादपुर को। जी दोस्तों, सामने से इस वक्त आ रही है हमारे पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। ब्रेक्स लग रहे हैं हमारी ट्रेन के भी। अवाम एक्सप्रेस ऑलरेडी काफ़ी स्लो चल रही थी।
जी दोस्तों, अब कुछ ही देर में सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है और फिर लोहड़ी तक का सफ़र हमारी ट्रेन अंधेरे में करेगी। अज़ान मगरिब बस कुछ ही देर में होने वाली है। जी दोस्तों, टाइम हुआ इस वक्त 5:15 और हमारी ट्रेन जो है अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। शहर जो है वो शुरू हो चुका है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। और नवाब चौक अगर आप देखें तो स्टेशन का दिल भी कहा जाता है और चूँकि दिल कहने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। यहाँ नवाबशाह रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले ये जंक्शन रेलवे स्टेशन था। एक यहाँ से ब्रांच लाइन मीरपुर खास के लिए निकला करती थी जो कि मीटर गेज थी, और इसके अलावा यहाँ से सकरन के लिए भी एक ब्रांच लाइन निकलती थी, लेकिन अब वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। बड़ी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप है, जैसे पाक बिजनेस हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, ये दोनों ट्रेनें यहाँ पर रुक के जाती हैं। शाम हो चुकी है और शाम की चाय जो है वो ज़रूरी है। भाई चाय तो करा दें जल्दी से, 2 कर दें। 2 चाय कर दे, 2 चाय। जी सर। अच्छी है चाय? चाय भी अच्छी है भाई, बेहतरीन। चलना जी। तो भाई नवाबशाह में अच्छी चाय जो मिल जाती है। ट्रेन चल गई है भाई, आ जाओ। जगह देना भाई, जगह देना। तो अब ये सांप की तरह ट्रेन जो है मोती हमारी मेन लाइन पर चढ़ रही है। बच्चा भी जो है ये एंजॉय कर रहा है ट्रेन के सफ़र को। तो वही बाहर भी इस वक्त अच्छी ठंड हो रही है और अच्छी ठंड में गर्मा गर्म चाय जो है इसका मज़ा ही और है भाई। और स्पेशली जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसा ही है ज़ुबैर भाई? और ज़्यादा मज़ा आता है इन इस तरह की चीज़ें करने में। और इसमें ज़्यादा मज़ा आता है जब आप घर से कुछ भी ना लाए और आपको रास्ते में नई से नई चीज़। हाँ, नई से नई चीज़ें मिलने, बिल्कुल एक्साइटमेंट रहती है यार, अब क्या मिलेगा, क्या खाएंगे। आप देखिए प्लान में थी चाय, नहीं ये नहीं, बिल्कुल प्लान में उसका ज़्यादा मज़ा। अच्छा, अभी ये ट्रेन पडीजन नहीं रुकती। अगर ये पडीजन रुकती तो पडीजन के, हाँ पडीजन के समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। लेकिन अगर रुकती तो, हाँ अगर रुकती तो हम वो भी खाते, लेकिन बिरियानी रोड पे आ जाए, हो सकता है वहाँ मिल जाए तो वहाँ के खा लेंगे। जो मिलेगा खाएंगे भाई। हबीब शुगर मिल के बाहर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी हुई है भरी हुई गन्ने से। ये ऊँट गाड़ी ये बहुत प्यारी है भाई, ये बहुत रेयर है और शहर में तो आपको देखने को नहीं मिलती भाई इस तरह की चीज़ें। जी दोस्तों, 6:50 पर हमारी ट्रेन इस वक्त दौड़ रेलवे स्टेशन से दौड़ रही है। पहले इस ट्रेन का दौड़ रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉप था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया गया है ट्रेन का स्टॉप और ट्रेन जो है वो तकरीबन नॉन स्टॉप हो गई है अब सिंध में। तो ये मेहरान हाईवे बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है और काफ़ी देर तक ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ रहेगा और हमारी ट्रेन जो है ये भी अब रोड ट्रैफिक से रेस लगाती हुई आगे बढ़ेगी। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह की स्थिति में फ़िलहाल ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है बांदी रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि ट्रेन का अगला स्टॉप है। तो स्पीड जो है ट्रेन की काफ़ी बेहतर है। अब मेन लाइन 1 के हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए हैं स्टेशन में, और अब उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और ट्रेनें यहाँ से इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा अच्छी स्पीड में गुजरा करेंगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब पहले हमारी ट्रेनें इस एरिया से गुजरती थी, यानी कि मेहरान हाईवे से के पास से जब हमारी ट्रेनें गुजरती थी पहले, तो यहाँ पे ट्रेनों की स्पीड 50-60 या 40-50 ही रहती थी। इतनी ज़्यादा स्पीड में ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती थी और बाकायदा रोड ट्रैफिक जो है वो आराम से ट्रेनों को ओवरटेक करके आगे निकल जाता था। ये बात उस वक्त है जब यहाँ पे सैलाब आया था। सैलाब के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाजुक हालात हो गए थे। ये पूरा एरिया जो है ये डूब चुका था सैलाब के बाद। दौड़, बुछेरी, ब्रिया रोड, बांदी, स्पेशली ये इलाके।
तो अब अलहमदिल्ला हालात बेहतर हो गए हैं, ट्रैक भी बेहतर होता जा रहा है। स्लीपर्स आप देख सकते हैं कि चेंज होना शुरू हो गए हैं। वुडन स्लीपर काफ़ी हद तक रिप्लेस हो गए हैं, सिमेंटेड स्लीपर जो हैं वो बिछा दिए हैं रेलवेज़ ने। और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरा सेक्शन जो है ये एक हाई स्पीड जोन बन जाएगा और ट्रेनें यहाँ से फिर अच्छी रफ्तार में आगे जाया करेंगी। ट्रक में सारी ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है पीछे। बॉस के साथ एक छोटा सा पैरेलल एक्शन, लेकिन हमारी ट्रेन के ब्रेक लग गए और बॉस जो है वो आगे निकल गया भाई। 6 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है बांदी रेलवे स्टेशन पर। और अब ट्रैक चेंज करके ट्रेन हमारी यहाँ पे लूप लाइन पर रहेगी, यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ ट्रेन हमारे लूप लाइन पर आ चुकी है बांदी रेलवे स्टेशन की। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे निकल चुकी है बांदी रेलवे स्टेशन से। तो अंधेरा जो है वो होना शुरू हो गया है और हल्की हल्की फॉग भी आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी। अपनी आंखों से तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन कैमरे में शायद फॉग इतनी ज़्यादा क्लियर ना आ रही हो। हल्की हल्की फॉग जो है वो बात हो चुकी है। खैर, तो ये सामने आपको चांद भी दिखाई दे रहा होगा। आज फुल मून लग रहा है मुझे, बहुत ज़बरदस्त भाई। फॉग की वजह से जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मून। जी दोस्तों, चांदनी रात में हमारी ट्रेन बिया रोड के स्टॉप करने के लिए दौड़ा जा रही है। आगे काफ़ी अच्छी से दौड़ रही है ट्रेन। अभी कुछ देर पहले कोटलालू गया है। अचानक से आ गई है हमारी गाड़ी GU40 के साथ। ये है जी ट्रेन के सफर का रात खूबसूरती के हसीन नज़ारे, ज़बरदस्त। ट्रेन इस वक्त हमारे शिफ्ट कर रही है पडीजा रेलवे स्टेशन को और काफ़ी अच्छी स्पीड में शिफ्ट कर रही है ट्रेन, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बेहतरीन स्पीड में स्किप किया पडीजन को भाई, मज़ा आ गया। बहुत बेहतरीन भाई, शॉर्ट चेक करने में साथ। राइट साइड पे चंदा मामा हमारे बराबर में मौजूद है और लेफ्ट साइड पे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है बरिया रोड रेलवे स्टेशन पर। रिफ्लेक्शन बहुत कमाल का आ रहा है भाई, अगर आप देखें तो। बाहर सर्दी भी इस पर काफ़ी अच्छी हो गई है, बकायदा ठंड लगने लगी है अब। चलें जी, लूप लाइन पर आ गई है ट्रेन। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी 6:30 बजे पहुंच चुकी है भिया रोड रेलवे स्टेशन पर। ये कुछ हालात में भिया रोड रेलवे स्टेशन के। काफ़ी मुसाफिर हज़रात जो हैं यहाँ से ऑफ बोर्ड भी हुए हैं और काफ़ी ऑन बोर्ड भी हुए हैं। तो चले, ट्रेन का जो है वो इनिशियल डिपार्टिंग में चल हो गया है, फ़ौरन चलते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ दें। तो फाइनली 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है भिया रोड रेलवे स्टेशन से। तो अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर होगा। उससे पहले ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, उम्मीद ऐसी है।
तो ये काफ़ी देर बाद GU40 की आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि हमारा कोच काफ़ी ज़्यादा दूर है लोकोमोटिव से, तो इसलिए इस वीराने में जो है वो फाइनली GU40 की आवाज़ हमें सुनने को मिली है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है इस वक्त रानीपुर रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करने के लिए, और रानीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है इस वक्त 13 अवाम एक्सप्रेस। पहले आपको ओवरटेक दिखाते हैं अवाम एक्सप्रेस का, जो रहमान बाबा एक्सप्रेस करेगी। बेहतरीन। दोस्तों देखा आपने अभी कि हमने जो है अभी 13 को ओवरटेक किया है, और सीन ये था कि महरापुर में मैं असल में थोड़ा सा सो गया था, गुनूदगी में चला गया था कैमरा चार्ज पे लगाने के बाद, और जिस तरह से महरापुर आपको नहीं दिखा सके, निकलते निकलते महरापुर हज़ारा एक्सप्रेस दिख गई थी, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो आपके सामने शेयर की। जब फ्रेश हो ही गए तो ये मूंगफली का पैकेट लिया था भाई, तो अब वक्त है इसको खाने का, क्योंकि ऐसा ना नाराज़ हो जाए। छोटी छोटी सी मूंगफलियाँ ये अपनी ट्रेन में ली थी हमने, 50 रुपये का पैकेट पड़ा ही है, तो पहले थोड़ा टाइम पास करते हैं और मूंगफली खाते हैं, क्योंकि बाहर जो सर्दी अच्छी हो रही है। देखें आप, हमने शेड जो है वो गिरा दिया है, यहाँ पे शीशा वाली खिड़की जो है वो नहीं थी, यानी कि जो शीशे वाला फ्रेम होता है वो नहीं था, टूटा हुआ था वो, तो ये मजबूरन हमें फिर ये स्टील वाला गिराना पड़ा है ताकि हवा जो है वो उधर, सर्दी तो अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो चले फिलहाल मूंगफली इंजॉय करते हैं सफ़र के दौरान, और फिर रोडी पहुँच के आपसे दोबारा मुलाकात करना है। खैर अभी खैरपुर भी आना है, बड़ा स्टेशन। ये ट्रेन से लियो, और मूंगफली भी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी सी है लेकिन अच्छी है। जी दोस्तों, तो मैं तो इंतज़ार में था कि अभी खैरपुर आएगा, लेकिन शेड जो है वो गिरा हुआ था मैंने अपनी खिड़की का, तो खैरपुर पता नहीं कब में आया और कब में चला गया। मैं अभी तक तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया खैरपुर नहीं आया, तो मैंने अभी जब खिड़की खोली तो सरप्राइज़ मिला वो ये कि मैंने जब सामने देखा तो ये रोडी की सीमेंट फैक्ट्री की लाइट्स दिखना शुरू हुई। मैंने कहा अरे भाई खैरपुर तो जा चुका है, तो ये बहुत सरप्राइज सीन हो गया मेरे लिए कि मैं एक स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था और वो स्टेशन जो है वो जा चुका है। तो 8:10 हुए इस वक्त, और ट्रेन बस रोडी के बहुत ज़्यादा करीब है, इसमें हमारी ये ऊपर से जा रहा है नेशनल हाईवे, और फाइनली ट्रेन हमारी उछलती कूदती पहुँच रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रोडी यार्ड लाइन अलग हो गई है मेन लाइन से, ऊपर नीचे पहाड़ों के ऊपर बना हुआ रोडी शहर जो है वो आ चुका है। लोकोमोटिव हमारा पहाड़ के अंदर पहुंच चुका है, कोचिंग दबाई से ऐसा जाएंगे। चले जी, पहाड़ के अंदर पहुंच चुकी है ट्रेन। तो अब देखना ये है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है हमारी ट्रेन को, और मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिया जाएगा। क्योंकि सिग्नल जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 का डाउन है, और अब ये एक शार्प टर्न लेते हुए हम लोग अप्रोच बनाएंगे रोडी जंक्शन पर।
ये वाला कर्व काफ़ी शार्प है। यस, ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही जा रही है। तो ये अभी अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर बिल्कुल सन्नाटा है और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 यानी कि डाउन में आएगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। उसके बाद फिर जो है वो लाइन लग जाएगी ट्रेनों की, उसके पीछे 2 डाउन, 38 डाउन, 46 डाउन, सारी डाउन की ट्रेनें कराची जाने के लिए आ जाएंगी। और अब जो है वो सही रौनक हो जाएगी फिर रोडी जंक्शन पर डाउन ट्रेन की। जी दोस्तों, तो फाइनली सफ़र जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है रोडी जंक्शन पर पहुंचने के बाद। और ये था हमारा सफ़र जिसमें आपने देखा कि 12:30 बजे हमने सफ़र शुरू किया था रिंग रोड जंक्शन से और इस 8:25 हुए हैं और सफ़र हमारा अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो ट्रेन ने तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे लिए हैं। और अगर आप देखें तो ट्रेन हमारी कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा भी रुकी है, लेकिन ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छा टाइम कवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन जो है सिर्फ 40 मिनट लेट पहुंची है रोडी जंक्शन पर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 905 ने बहुत अच्छा साथ दिया ड्राइवर साहब को और ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छा साथ दिया है रहमान बाबा का। और रहमान बाबा ने अपने मुसाफिरों का, और मुसाफिर जो है वो फाइनली ज़्यादा लेट नहीं हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने में। हम लोग तो स्पेशली ज़्यादा लेट नहीं हुए, रास्ते में हमने 13 को भी ओवरटेक किया। बाकी इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन किराए की बात करें तो किराया जो है इस ट्रेन का हमें पड़ा है कराची से रोडी तक का 1550 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस के कोचेज़ भी लगाए जाते हैं जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगर हम इस ट्रेन के साथ ही रूट की बात करें तो ये ट्रेन जो है कराची से पेशावर तक का अपना पूरा सफ़र करती है मेन लाइन 1 पर खानेवाल तक। खानेवाल के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर और फिर वजीराबाद के बाद ये ट्रेन दोबारा से मेन लाइन 1 पर आ जाती है और फिर अपना आगे का सफ़र वजीराबाद से लेकर पेशावर तक का रावलपिंडी के रास्ते पेशावर तक करती है जो कि मेन लाइन 1 पर होता है। तो ये कुछ रूट है ट्रेन का, ये कुछ हालात वाक़यात हैं इस ट्रेन के। ट्रेन काफ़ी अच्छी है। जी दोस्तों, तो वक्त है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल जो है अब हम यहाँ से होटल जाएंगे, होटल जाके अगर कोई मिलता है तो नाइट स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद फिर कल हमने यहाँ से पकड़नी है टूंगे तोड़ो पैसेंजर और अगला सफ़र जो होगा वो हमारा वो मेन लाइन 2 से होगा कराची तक का। तो चलें अब जल्दी जाके रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह जो है दोबारा से फ्रेश होके आना है। सफ़र जो है बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा और यहाँ पे सर्दी भी अच्छी हो रही है भाई, धुआं निकल रहा है हल्का हल्का मुँह से। तो अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो भाई न्यू ईयर की वजह से देख सकते हैं आप रोडी स्टेशन भी अच्छा खासा सजाया हुआ है ग्रीन और वाइट लाइट से। नाइस, यहाँ भी पूरे ब्रिज पे जो है वो ग्रीन और वाइट लाइट्स लगी हुई है और न्यू ईयर की काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन हुई है लैंसडाउन ब्रिज, अयूब ब्रिज पर भी, और ये भी अच्छा सजाया हुआ है। नाइस भाई, बेहतरीन। सही है।